ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अचीव कर लेने के बाद कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने आप को समझने लगते हैं कि वो आपसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते। क्या कहेंगे इस चीज़ को इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर उसके साथ शेयर शुरुआत कीजिएगा और आइए देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कहा क्या जाता है। देखिए सीधे मुँह बात ना करना या फिर आपको मतलब इस तरीके से महसूस करवाना जैसे आपके अचीवमेंट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपके अचीवमेंट्स की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि उस इंसान की। तो ऐसे में आप कहते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। एग्जाम्पल के तौर पे वो अब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। ही गिव्स मी द कोल्ड शोल्डर नाउ। सीधे मुंह बात नहीं करता। ही गिव्स मी द कोल्ड शोल्डर नाउ। अब की बात हो रही है इसलिए नाउ। यहाँ तो बहुत ही आसान सा सिंपल सेंटेंस है। ही फिर पूरा का पूरा आइडियम आ गया टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब रेगुलर पैटर्न की बात है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया और फिर नाउ। ही गिव्स मी द कोल्ड शोल्डर नाउ। दूसरा एग्जाम्पल कहता है उसने पार्टी में मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। He completely gave me the cold shoulder at the party. He completely gave me the cold shoulder at the party. तीसरा एग्जाम्पल कहता है क्या उसने तुम्हें भी कोल्ड शोल्डर दिया या फिर क्या उसने तुम्हें भी इग्नोर किया, क्या तुम्हें भी बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी, क्या तुमसे भी ढंग से बात नहीं की। तो इसके लिए आप कहेंगे डिड ही गिव यू द कोल्ड शोल्डर टू, डिड ही गिव यू द कोल्ड शोल्डर टू। अब ये तीन तो मेरे एग्जाम्पल थे। अब आपकी बारी। कोल्ड शोल्डर देना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? सोचिए और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले इसका ट्रांसलेशन सोचना है आपने, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी होगा आपके हिसाब से इसकी इंग्लिश जो भी होगी उसे डालिए कमेंट्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।